वेलकम रूडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि अगर जो है वो आप एसएससी की फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको जो है वो कैसा जो है वो, अगर आप एसएससी के साइंटिफिक असिस्टेंट इंडिया आईएमडी की जो है वो डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो कैसा जो है वो एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो इस वीडियो में जो है मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपकी जो है वो सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है 18/10/2022। इस डेट तक आपकी जो है वो फॉर्म फिलअप हो जानी चाहिए और आपका सर्टिफिकेट भी कोशिश करें कि इसके पहले ही बन गया हो। ओके, अगर आपका बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, फॉर सपोज़ कि अगर आपका सर्टिफिकेट 5 to 10 ईयर्स पहले का है और फॉर्मेट भी मैच नहीं कर रहा है तो आप जो है वो एक नया सर्टिफिकेट बनवा लेना। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट रिसेंटली विदिन 2 to 3 ईयर्स पहले का हो या फिर इधर ही बनवाया हुआ हो आपने सर्टिफिकेट, तो आपका वो सर्टिफिकेट चलेगा, आपको कोई भी पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो है वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो पहली बात कि आपको रिजर्वेशन मिल सकता है एससी और एसटी के कैटेगरी में, और वो है 5 ईयर का रिजर्वेशन। तो वो आपको कब मिलेगा कि अगर आपके पास एक वैलिड एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट होगा तो 5 ईयर रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। मीन्स 30 ईयर्स अगर जो है वो डेट है, मीन्स एज 30 ईयर्स तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो एक नॉर्मल यूआर का कैंडिडेट, तो आप जो है वो 35 ईयर्स तक भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये हुआ। वो कब आपको मिलेगा रिजर्वेशन कि अगर आप जो है वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। चलिए इसके बाद जो है वो बात करते हैं आपका जो है वो सर्टिफिकेट कैसा ये सभी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है वो 5.1 नंबर पॉइंट पढ़ोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है ओके कि आप जो है वो अगर आप चाहते हो कि रिजर्वेशन लेना जिस भी कैटेगरी से हो, आप एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ईएसएम, तो उसके लिए जो है आपको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रिस्क्राइब करती है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, वैसा फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है वो आप देखोगे कि अगर जो है वो आप ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं होते हो, मीन्स आप जो है वो जो भी वो फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अगर वैसा फॉर्मेट आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो तो आपको जो है वो फिर यूआर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और यूआर की कैटेगरी में जो है वो क्या होगा, फिर आपको जो है वो रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप जो है वो यूआर के कट ऑफ को पार कर रहे होगे तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी, अगर आप यूआर का कट ऑफ नहीं पार कर रहे होगे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ओके, एज क्लियर। इसके बाद जो है वो आप देखोगे 5.2 नंबर पॉइंट, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि क्रूशियल डेट है जो कि क्लेम करने का, अगर आपको जो है वो एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो वो जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है और वो है 18/10/2022। मीन्स इस डेट तक ही जो है वो आपका सर्टिफिकेट जो है वो आप फिलअप कर सकते हो। और आप कोशिश करो कि आपका सर्टिफिकेट इतना तक बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा अगर लेट भी रहेगा तो भी चलेगा। ओके, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे जो है वो आप देखो कि मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ क्योंकि फॉर्मेट जो है वो बहुत सालों से सेम है और आपका कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ये 1 पेज का फॉर्मेट है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो इसमें से जो है वो एसटी की चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, और अगर आप एसटी से फिलअप करते हो मीन्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एससी की जो है वो चीज़ें इस 1 पेज के फॉर्मेट से हट जाएंगे। उसको हटाने का काम जो है वो ऑफिसेज़ में होती हैं, ऑफिसेज़ गवर्नमेंट ऑफिस जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं उनका काम होता है। आपको इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो लिखा गया हुआ है, और ये मैंने आपके एक सैम्पल के लिए लिया हुआ है कि ये कैंडिडेट का जो है वो गवर्नमेंट से जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे उनका फ़ोटो है। हो सकता है आपके स्टेट में फ़ोटो दिया जाता हो या फिर नहीं दिया जाता हो, उसके लिए कोई भी इशू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर। ओके, सर्टिफिकेट नंबर मैंने ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर होना मैंडेटरी है अगर जो है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट है तो। उसके बाद जो है वो डेट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डेट को और क्या सर्टिफिकेट नंबर था, ताकि आपको जो है वो अगर वेरिफिकेशन हो, काउंटर वेरिफिकेशन, तो वो सब कुछ सही पाया जाए इन सभी चीज़ों के। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे जाओगे तो यहाँ पे बेसिक सी जो है वो नेम डिटेल्स ये सभी लिखी गई हुई है कैंडिडेट की, फादर्स नेम, बोर्ड, जो भी कैटेगरी से कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सब कुछ यहाँ लिखा गया हुआ है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो सील है, सील का जो है वो सील है, यहाँ पे जो है वो बार कोड QR कोड है और यहाँ पे सिग्नेचर है। तो ये सभी कुछ रहेगा, मीन्स अगर जो है वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग। ओके, अब जो है वो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो मीन्स मोर और लेस जो है वो, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब रहती है तो
फॉर्मेट सेम ही रहता है, तो आपको भी कोशिश करनी है कि ऐसा ही फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट हो, क्योंकि ज़्यादा इशू आपको नहीं होना चाहिए। अगर जो है वो फॉर्मेट चेंज हो गया तो फिर बाद में इशू होगी, तो इसलिए आप कोशिश करो कि ऐसा ही फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट हो। तो क्या कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए थे आपके डिस्कशन के लिए, जैसे इंट्रोडक्शन हो चुकी है, क्रूशियल डेट जो कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है वो होती है क्रूशियल डेट। वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट की, तो देखो वैलिडिटी जनरली SC/ST की तब तक होती है जब तक जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो नई फॉर्मेट नहीं आ जाए। ओके, तो अगर फॉर्मेट नहीं आई है तो आपका ओल्ड फॉर्मेट पे भी सर्टिफिकेट आपका चलेगा, आपको कोई भी इशू नहीं होगी। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आगे वीडियो के पॉइंट में दे दूंगा। फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया है और उसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो उसके लिए जो है वो या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर जो है वो आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से कोई भी किस में आप जो है वो कर सकते हो। साथ ही साथ जो है वो अगर मैं बात करूँ तो आप जो है वो CSC सेंटर, CSC सेंटर में भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर ई-मित्रा, ई-मित्रा नाम से जो है वो चलती है। कुछ स्टेट्स में जो है वो ई-केंद्र होता है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये भी आपको कोशिश करनी है, कोशिश क्या, ऐसा ही होना चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट CO लेवल, RO लेवल या फिर तहसीलदार, इन सभी के रैंक के ऑफिसर से ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इनके नीचे के रैंक के ऑफिसर का आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका 100% जो है वो वैलिड होना चाहिए, कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, वरना बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो ये सब सोच लेना है। SDM लेवल का या फिर SDO लेवल का सर्टिफिकेट, यही सब चलेगा। SDM, तो इन सभी लेवल का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मुखिया लेवल का नहीं चलेगा, वार्ड पार्षद लेवल का नहीं चलेगा। तो वो सब गलती मत करें कि मुखिया लेवल का या वार्ड पार्षद लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लें और बाद में आप ही को प्रॉब्लम हो जाए, तो वैसा नहीं करना है आपको। एंड कुछ हो और पॉइंट्स, जैसे कि अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पहले UR में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर UR की आप कट ऑफ पार करोगे तो आपको जो है वो जॉब मिलेगी, और अगर आप UR की कट ऑफ पार नहीं करोगे तो आपको जो है वो सीधा किक आउट, बाहर। उसके बाद जो है वो प्रोविज़नल और क्लियर का क्या खेल है कि कभी कभी सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आपको नया सर्टिफिकेट या फिर सुधार करके देने को भी कहा जाता है, तो वो होती है। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो चूँकि फॉर्मेट जो है वो मैच करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा, तो इस बात का आपको बारीकी से ध्यान रखना है। और कुछ बोनस पॉइंट्स, जैसे कि ये जो है वो आप क्रूशियल डेट से पहले जो है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सभी आप जिस भी एग्ज़ाम की फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो एक बार पहले देख लो। ऐसा नहीं कि आप जो है पूरी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, बाद में जो है डॉक्यूमेंट ही आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है और फिर जो है वो सब कुछ किराए पर पानी फिर जाए। तो आई होप कि मैक्सिमम जो भी क्वेरी हो सकती थी मैंने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप जो है वो SSC की साइंटिफिक असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 287 टेस्ट आप सभी को देखने को मिल रही हैं, जिसमें 20 टेस्ट फ्री हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो है वो आप सभी को 12 मॉक टेस्ट मिलेंगी और 81 चैप्टर वाइज टेस्ट, 19 प्रीवियस ईयर पेपर्स, 53 जो है वो कंप्यूटर साइंस की पेपर, और यहाँ पे 51 फिजिक्स की और 51 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की। तो ऐसे जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसको जो है वो तैयारी करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखोगे यहाँ पे चैप्टर टेस्ट पार्ट 1 लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पे जो है वो आप हर सब्जेक्ट के लिए देख सकते हो, यहाँ कंप्यूटर के लिए हो गई, ये फिजिक्स के लिए हो गई। तो पिछली बार जो है वो एग्ज़ाम इसकी 2017 में हुई थी, तो उसकी सारी प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अपनी जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हो। और सब्जेक्ट वाइज भी आपको देख लो कि मीन्स जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के ब्रांच से हैं तो उनके लिए है। यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, और यहाँ पे जो है वो बगल में फिजिक्स वालों के लिए भी है। तो आप जो है वो ये सभी ट्राई कर सकते हो। और पहले आप फ्री टेस्ट भी चाहे तो ट्राई कर लेना, लेकिन अगर आप इसका फुल पैकेज चाहते हो, फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको जो है वो इसका पास परचेज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का। और पास की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, उसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ।
अगर मैं टेक्स्ट बुक के पास प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ईयरली पास जो है वो 399 का या फिर 349 का ऑफर जैसे रहती है उसकी बदलती रहती है। और यहाँ पे लाइफ टाइम पास जो कि 599 का रहता है। तो अगर आप फुल टेस्ट देना चाहते हो तो आपको ये पास परचेज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको यहाँ पे नीचे में जो है वो अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है RUROA0 या फिर 660WX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आना होगा और यहाँ पे नीचे में जो है वो अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है RUROA0 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है वो घट गई। अभी यहाँ पे इसकी प्राइसेस जो है आपको दिखाई दे रही थी 349 सो घट के 350 हो गई और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 599 सो घट के 540 हो गई। तो ऐसे ही जो आपको कूपन कोड अप्लाई कर देने के बाद जो है वो फ्लैट 10% टू 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप जो है वो पास को परचेज़ कर लोगे ताकि आपको जो है पूरी तैयारी अच्छे से हो पाए। ओके, आप चाहे तो जो है वो इस ऐप से अपनी तैयारी नहीं भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडीज़ से भी कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो थोड़ा हेल्पफुल होता है आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। और ये सरकारी नौकरी है, यहाँ पे जो है वो आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक बार मौका मिलेगा, तो इसलिए रिस्क नहीं लेने का है। आपको जो है वो पहले अटेम्प्ट में ही जो है वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर देना है। कुछ और जानकारी जो कि इस पास के बारे में मैं आपको देना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक ऐप पे जो है वो आप अगर और भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस होती हैं जिसकी टेस्ट सीरीज आप यहाँ अटैम्प्ट कर सकते हो तो आप देखोगे कि SSC, बैंकिंग, टीचिंग, इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हो बिना किसी झंझट के। ओके, तो ये जो है वो प्रेफरेबल रहेगा अगर आप या फिर आपके कोई भी दोस्त भाई बहन रहते हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहे तो 1 ईयर का भी पास परचेज़ कर सकते हो और नहीं तो आप चाहे तो जो है वो 3 इयर्स वाला पास भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आपके और भी कोई दोस्त भाई बहन है तो आप 3 इयर्स वाला पास परचेज़ करना ये आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा।